तो बैटल थ्रू द हेवंस के लेटेस्ट एपिसोड का प्रीव्यू आ चुका है। तो प्रीव्यू के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हॉल ऑफ सोल्स और स्काई मेंशन अलायंस के बीच फाइनल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। मतलब हुन टियांडी और जाओ यान के बीच फाइट स्टार्ट हो गई है। चलिए फिर इस प्रीव्यू की स्टोरी को शॉर्ट में समझते हैं। बैटल थ्रू द हेवंस के न्यू प्रीव्यू में हमें हुन टियांडी और जाओ यान एक दूसरे के सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब इसी फाइनल फाइट से डिसाइड होगा कि हॉल ऑफ सोल्स बचेगी या स्काई मेंशन अलायंस। दोनों की इनिशियल टक्कर के बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें लिटिल ई अपनी जॉइंट फॉर्म में हुन टियांडी की हवा टाइट करते हुए दिखता है। इसके बाद जाओ यान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का यूज करते हुए दिखाई देता है, लेकिन इस अटैक का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हुन टियांडी पर, क्योंकि उसकी सोल पावर भी जाओ यान जितनी ही पावरफुल है। फिर जाओ यान एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन यूज करता है, लेकिन इसका भी काउंटर अटैक कर देता है हुन टियांडी अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके। और वो हेवनली फ्लेम है हेवनली फ्लेम रैंक नंबर 2 निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम। लेकिन उसे देखते ही लिटिल ई के मुंह में पानी आ जाता है और वो जाओ यान की बॉडी से निकलकर उस फ्लेम को खाने के लिए निकल पड़ता है। ये निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम एक सीड फ्लेम है, इसलिए ये ओरिजिनल फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं है। इसी वजह से लिटिल ई इसे निगल भी लेगा और रिफाइंड भी कर लेगा। इसके बाद हमें एंग्री बुद्धा लोटस भी देखने को मिलता है, लेकिन जाओ यान इसे सबसे पहले यूज करेगा, बाद में नहीं। फिर एक सीन में गु युआन जाओ यान पर अटैक करते हुए दिखाई देता है, जिसे फिर टावर का एंसेस्टर रोक तो लेता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ अटैक जाओ यान को लग जाता है। लेकिन फिर भी जाओ यान हुन टियांडी को लगभग मार ही देगा, बस उसके सोल का कुछ हिस्सा हुन टियांडी वापस ले जाएगा। इसके बाद लिटिल ई हमें बहुत सारी आफ्टर इमेजेस के साथ दिखाई देता है। ये शायद निहिलिटी फ्लेम को कैद करने की तैयारी है। और लास्ट में हमें जाओ यान दिखाई देता है जीत के बाद एक नई सुबह के साथ। इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू भी एंड हो जाता है। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।